हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो भी आपकी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज आने वाली है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो आपको आगे तो समस्या होनी है, ये कंफर्म बात है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास 5 वैकेंसी जो है आपके सामने दिखती है कि एक तो एफसीआई अकाउंटेंट जो हाल फिलहाल आ चुकी है, इसमें आपके लगभग 400 प्लस पोस्ट है। 400 प्लस, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 400 प्लस पोस्ट। आप ये सोचोगे सर 400 तो बहुत कम। 400 बहुत ज़्यादा होती है, जोन वाइज अगर भी देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें साथ में जो है लगभग 1000 डिपो की पोस्ट आई हुई है। तो जो तैयारी करने वाले हैं वो अपने हिसाब से भरेंगे। 1000 तो सॉरी, एक नॉर्थ जोन में ही है 1063, तो बाकी बहुत सारे जोन हैं उनमें भी वैकेंसीज है। तो लगभग आपकी मानिए कि 2000 के आसपास डिपो में आई हुई है। तो जो जिसके लिए अच्छा है वो उसी को चयन करेगा। अगर आपका कॉमर्स का अच्छा है तो आप एफसीआई अकाउंटेंट जरूर भरिए, क्योंकि जो बाकी जो पेपर होता है जनरल पेपर, वो आपका सिंपली पेपर होता है, सिंपल पेपर होता है। उसके लिए आपको सभी एग्जाम्स में सिंपल पेपर तो देना ही पड़ता है। फिर आएगी राजस्थान अकाउंटेंट। देखिए, ये वैकेंसी कंफर्म आएगी पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके बाद, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जाती हुई टाइम वैकेंसी निकालती है। जैसे फरवरी और मार्च के अंदर निकालती है, तो फिर आपको एग्ज़ाम का टाइम नहीं मिलेगा, या फिर मई जून के अंदर एग्ज़ाम होगा, है ना। और इसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। फिर हम संगणक की बात करें तो संगणक की भी बात चल रही है कि आ सकती है। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अकाउंटेंट की आती है, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट आती है। ये भी आपकी बजट में थी तो आ सकती है। ठीक है, ये 5 वैकेंसीज है जो हमें 2022 और 2023 के सेशन में देखने को मिलेगा। एफसीआई अकाउंटेंट आ चुकी है। अब मैं सबको बता देता हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, जो स्टूडेंट कॉमर्स से रिलेटेड है उसको सारे एग्जाम्स देने होंगे कॉमर्स के, क्योंकि गिने चुने एग्जाम्स आते हैं। फिर आप वो देते नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा बताओ कॉमर्स पढ़ने का। चलिए, इसमें हम देखें तो इसमें 2 पेपर होने हैं। एक तो फेज़ 1 होना है। फेज़ 1 सबका कॉमन होगा, इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो एजी यानी असिस्टेंट जो ग्रेड थर्ड है, उसके अंदर एक जोन से सिर्फ एक ही फॉर्म लगा सकता है। तो चाहे वो कॉमर्स का लगा सकता है, डिपो का लगा सकता है, जनरल का लगा सकता है। तो फेज़ 1 के अंदर क्या होगा? मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और जीके आएगी। अब जीके के अंदर जो करंट अफेयर है वो 5 नंबर की है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, ये आपके 20 नंबर की है। ठीक है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ये 25 नंबर का हो गया जीके का। इंग्लिश 25 की है, रीजनिंग 25 की है, मैथ 25 की है। ये तो हो गया फेज़ 1 जो सबका होना है, कोई भी हो जाए। कॉमर्स वालों के लिए जो है फेज़ 2 होगा। और फेज़ 2 के अंदर क्या है? फेज़ 2 के अंदर देखिए वही सेम है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है। अब यहाँ पे जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। ये तो सभी 25-25 के ही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जीके 45 का हो जाएगा, और जीके में 45 में क्या आ जाएगी? जनरल साइंस 10 नंबर की हो जाएगी, और करंट अफेयर जो है आपका 10 नंबर का हो जाएगा। और बाकी जो है वो कितने नंबर का हो जाएगा? 25 नंबर का हो जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स शामिल है आपकी। ठीक है, यानी आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये 45 नंबर के होंगे। और ये तो पेपर 1 हो गया जो फेज़ 2 के अंदर होना है, और पेपर 2 साथ में ही होगा जो आपका अकाउंट्स का होना है। और अकाउंट्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 120 मार्क्स का। और ये 120 मार्क्स आपका 240 का जो है पेपर 2 होना है। पेपर 2 की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है लगभग आपकी जाती है 120 से लेकर 140 के बीच में। ठीक है, कोई कोई जोन की जो है कम चली जाती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन में है ना, वो कम जाती है ओबीसी की और जनरल की। 120 140 के बीच में रहते हैं लगभग। आपको 50% या देखिए लगभग 60% का टारगेट करते हो तो आपका हो जाता है। ठीक है, 57-58% मेरिट जाती है जो आपकी जाती है 140 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जाती। फिर हम देखें, अब की बार वैकेंसीज भी ज़्यादा। फिर हम दूसरी चीज़ क्या देखें कि यहाँ पे आपको जो टॉपिक तैयार करने पड़ रहे हैं वो सिमिलियर है ना। यहाँ सिर्फ जीके में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
और करंट अफेयर आप रेगुलरली किसी का भी पढ़ सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एफसीआई अकाउंटेंट क्लियर है। आपको ये फॉर्म फिल करना है, बिकॉज देखिए कंपटीशन बहुत कम रहता है, कम पोस्ट होती है तो कम स्टूडेंट होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है, और कॉमर्स के अंदर आप लोगों को भी पता है कि कितना कंपटीशन बचा हुआ है ना। तो ये वैकेंसी आप जरूर फिल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आगे बताता जाऊंगा आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान अकाउंटेंट। ये भी एक अच्छी वैकेंसी है और अब की बार पोस्ट भी अच्छी आने वाली है, तो मेरे हिसाब से ये वैकेंसी सूटेबल है। लेकिन इस वैकेंसी में फ़ायदा ये होगा क्योंकि इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लो। मैथ पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, राजस्थान जीके पढ़ना है, और क्या पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है। अब यहाँ पे मैथ आप पढ़ चुके हो, इंग्लिश आप पढ़ चुके हो, जनरल साइंस आप पढ़ चुके हो, आपका दो टॉपिक बचता है सिर्फ में, किसका, हिंदी और राजस्थान जी के, 50 मार्क्स का, ठीक है। और बाकी आपने कितने मार्क्स का पढ़ लिया ये, सॉरी, एक का जो होता है वो 3 मार्क्स होता है, तो ये 50, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का जो है आपका छूटता है, और 300 मार्क्स का आप पढ़ लेते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो ये टॉपिक्स तो आने ही आने। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, इसमें भी मैंने कहा ना जनरल पेपर के साथ साथ वो भी होता है। तो इसमें क्या आएगा, अकाउंटेंसी आ जाएगी, ऑडिटिंग आ जाएगी, बिजनेस आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, और दो टॉपिक और लगते हैं जो कि अलग हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें हम, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको राजस्थान जी की और हिंदी पढ़नी है, बाकी सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी पढ़नी पड़ी है, यहाँ पे भी पढ़नी पड़ी है। तो बताइए कॉमर्स के लिए है तो फायदा ही, अगर आप करना चाहो तो। अब इसके अंदर क्या रहता है, देखो संगणक के अंदर, संगणक बढ़िया वैकेंसी होती है, अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो निकाला जा सकता है। राजस्थान जी के ये आता है 30 मार्क्स का, प्लस आपका करंट आता है इसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन करंट के आते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद देखें तो स्टैटिस्टिक्स आती है, इकोनॉमिक्स आती है, कंप्यूटर आता है, और मैथ आती है, बस इतने ही आते हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसमें भी आप इकोनॉमिक्स और मैथ आप पढ़ सकते हो, कंप्यूटर आप फेज 2 के अंदर पढ़ोगे, सिर्फ एक स्टैटिक और राजस्थान जी के बचता है। मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके आगे काम आने वाली है। संगणक का क्लियर हो गया। अब आप जेविनियर जूनियर अकाउंट देखिए, जेविनियर जूनियर अकाउंटेंट आप देखोगे तो एफसीआई आप पूरा का पूरा फॉलो कर लो, बस वही जेविनियर जूनियर अकाउंटेंट है। ये एफसीआई है, वो सेंटर की है, ये आपके स्टेट के अंदर है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। वही टॉपिक आपके अकाउंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, और कॉमर्शियल लॉ एंड कंप्यूटर, वही चीज़ें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एडवांस अकाउंटिंग आती है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और इसके अंदर इधर साइड में देखेंगे तो राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, बस यही आता है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर पैटर्न सेम है। आगे हम देखें कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एसएससी टाइप जो है लेता है, जैसे इजी बोर्ड में होता है कि जैसे आप लोग देखोगे कि आईपीएस आईबीपीएस का जो पेपर होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो एफसीआई के अंदर भी नहीं होता और कोऑपरेटिव के अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर वैसा पेपर लिया जाएगा तो स्टूडेंट पास ही नहीं होंगे। उन इसका पेपर भी बहुत आसान आता है, इसमें सिर्फ आपको बेसिक अकाउंटिंग तैयार करनी रहती है, इसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग तैयार करनी रहती है। तो आप ये मान लीजिए कि बेसिक अकाउंटिंग तो आपको हर एक में तैयार करनी है। तो ये 5 वैकेंसीज है जो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो। अब एक स्टूडेंट जो है कॉमर्स का स्टूडेंट, अगर वो एफसीआई की करता है, मान लीजिए कि एफसीआई की वो प्रिपरेशन करता है, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, जनवरी में। हो सकता है इसके साथ ही आपको दूसरी वैकेंसी देखने को मिल जाए, और उस दूसरी वैकेंसी में आपका जो है कॉमर्स आप पढ़ चुके हो, कॉमर्स आप पढ़ चुके हो, साथ में आप क्या पढ़ चुके हो, जो जनरल पेपर है वो आप पढ़ चुके हो। ये दोनों आपके जेवीएनएल में लगते हैं, अगर ये भी आती है तो अच्छी बात है। यही आपके राजस्थान अकाउंटेंट के अंदर लगते हैं, तो ये भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो आप बताइए कि यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते वो एक अलग बात है, अगर आप कॉमर्स से नहीं है वो एक अलग बात है। अगर आप कॉमर्स से हैं और पढ़ना भी चाहते हैं तब आपको ये अपॉर्चुनिटी सारी ग्रैब करनी चाहिए। मैं हालांकि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बार बार ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट है वो सक्सेस भी होते हैं, बिकॉज समय से पहले तैयारी की जाए वही तैयारी होती है, समय के साथ तैयारी की जाए वो कोई तैयारी नहीं होती, क्योंकि उसमें सभी सभी लोग तैयारी करते हैं, आप कोई स्पेशल नहीं करते। जैसे अगर
अगर आपको एफसीआई के अंदर तैयारी करनी है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसके साथ आपके 2-3 पेपर तैयार हो जाते हैं। देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के स्टूडेंट के लिए राजस्थान आता है, हरियाणा के स्टूडेंट के लिए हरियाणा अकाउंटेंट आता है, जम्मू कश्मीर के लिए भी आता है, सबके लिए आता है। हर वैकेंसीज हर उनमें आती है, लेकिन आपको पढ़ने की थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। एनसीईआरटी मैं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी। मैं ज्योग्राफी से मैंने स्टार्ट किया, ज्योग्राफी आपके है, फिर हिस्ट्री देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स देखेंगे, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, जनरल साइंस देखेंगे। ये 4 टॉपिक्स मैं करवाऊंगा। करंट अफेयर की आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। जीके मेन है, जीके मेन इसलिए है क्योंकि ये आएगा फेज 1 में 25 का, और फेज 2 के अंदर 45 हो जाएगा, जो लगभग आपका 30%, 30 नहीं 40% के लगभग आपका वेटेज रखता है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग भी मैं करवाऊंगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग में जो आता है, देखिए जैसे हम बात कर लें, सीरीज का क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सारे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और उस साइड में देखेंगे तो सर्कुलर पजल ये बनानी होती है, ये बहुत आसान आती है। अगर आपको एक बार बनाना सीख लिया तो आपका बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा मैं आपसे, को आपको कैसे करेक्ट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।